जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रयोग शेयर करने जा रही हूँ जो कि अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामना 3 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। और साथ ही मैं आपको एक ऐसा पाठ बताने वाली हूँ, एक ऐसी पंक्ति बताने वाली हूँ जिसको अगर आप करते हैं तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। आप ये पाठ जो है वो प्रतिदिन सुनाएंगे। आप संकल्प जब लेंगे उसी दौरान आपने ये इस पाठ जो है वो स्टार्ट करना है। और ये जब पाठ आपका जब पढ़ के हो जाएगा तब आपने हनुमान जी के सामने आपकी मनोकामना बोलनी है। फिर आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके संकल्प पूरे होते होते आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। और किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा, क्योंकि हर कोई आजकल परेशान है और अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो आपकी ही मदद होती है। तो आप ये ज़रूर से करें। अब ये जो प्रयोग है वो आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से स्टार्ट करना है। आप जिस दिन स्टार्ट करेंगे, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े आपने धारण कर लेने हैं। और ये जो उपाय जो है ये आपको रात के टाइम में करना है, मतलब रात को 9 बजे के बाद से ही आपको करना है ये उपाय। ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो कुछ सामान आप इकट्ठा कर लेंगे। जैसे हनुमान जी को पसंद है लाल फूल, चाहे वो गुड़हल का हो, गुलाब का हो। अगर गुड़हल का मिल जाता है बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप गुलाब का ले लीजिए। साथ ही आपने धागे वाली मिश्री लेनी है। और हनुमान जी को जैसे प्रिय है मीठा, तो इमरती प्रिय है तो आप इमरती ले सकते हैं, नहीं तो उसके अभाव में आप गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोले खास प्रयोग है तो आपने जो धागे वाला मिश्री जो ली है वो अलग आपने लेना है भोग के लिए, और गुड़ चना है वो अलग आपने लेना है। ठीक है। अब आपने जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे आप आसन लगाकर बैठ जाएंगे। एक आपने चौकी लेनी है और उस चौकी पर आपने रेड कलर का कपड़ा बिछाकर श्री राम दरबार की फ़ोटो स्थापित करनी है। पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो स्थापित करनी है। आपकी दाहिनी ओर एक कलश लेना है अपने तांबे का, और एक गिलास में आप पानी लेंगे। साथ ही आपने एक दिया लेना है। दिया आप थोड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि हमको ये 3 दिन का अनुष्ठान करना है, तो 3 दिन का अखंड दिया आपने इसमें लगाना है। अब आपने जो दिया लगाना है वो या तो आपकी समर्थता है तो आप गाय के घी का दीपक लगा लेंगे। उसके अभाव में आप चमेली के तेल का दीपक, नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक, लास्ट में आपने सरसों के तेल का दीपक लगाना है। ठीक है। अब बाती के लिए आपकी जितनी हाइट है उतनी आपने मौली धागा लेनी है और उसको पिरोकर आपने एक बाती तैयार करनी है। बाती लंबी ही रहनी चाहिए। ठीक है। आपका ये दिया तैयार हो गया। उसके बाद आपने एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पर सबसे ऊपर आपने एक रेड कलर के पेन से स्वास्तिक बना देना है और ओम गंग गणपतये नमः 3 बार लिखना है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है वो लिखनी है। ठीक है। और उसके नीचे आपने जो ये पंक्ति है, कवन उस काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, ये पंक्ति लिखनी है। और थोड़ा सा राम जी को लगाकर आपने पीला जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाते हैं वो वाला सिंदूर आपने उस भोजपत्र में आपकी जो मनोकामना आपने लिखी है उस पर थोड़ा सा लगा देना है। और उसको रोल कर कर या फोल्ड कर कर आप मौली धागा उसमें 11 बार लपेट देंगे और हनुमान जी की फ़ोटो के नीचे आपने उसको दबा देना है। ठीक है। सबसे पहले आपने यही करना है। उसके बाद आपने उनकी पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि वो निर्विघ्नता आपकी पूजा में, मतलब कोई विघ्नता ना आए, उसके लिए आपने प्रार्थना करनी है।
ठीक है। उसके बाद आपने श्री राम दरबार की और हनुमान जी की पंचोपचार षोडोपचार से पूजा करनी है। अब जो आपने धागे वाला मिश्री लिया था उससे आपने एक कटोरी में रखकर आपने श्री राम दरबार में जितने लोग हैं सबको नाम ले लेकर कि प्रभु श्री राम को आप नैवेद्यम समर्पयामि ये सब बोलकर सब जितने जन हैं सबको आपने मिश्री का भोग लगा देना है। उसके बाद आपने हनुमान जी के लिए अगर इमरती ली है या गुड़ चना लिया है तो उसके बाद हनुमान जी को आपने भोग लगा देना है। ठीक है। जल, पुष्प, अक्षत, दीप, धूप, भोग, इस सबसे आपकी पूजा जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपने सबसे पहले तो संकल्प लेना है। थोड़ा सा जल, अक्षत, फूल लेकर आपने आपका नाम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने पति का नाम, अगर शादी नहीं हुई है तो अपने पिता का नाम, जो लड़के हैं भाईजान हैं वो अपने पिता का नाम लेंगे। आपका जो गोत्र है वो लेंगे, आपका किस जगह पे जन्म स्थान आपका वो लेंगे, आप अभी किस जगह से आप संकल्प ले रहे हैं, कौन से दिन, कौन से टाइम, कौन से देश में, अगर विदेश में रह रहे हैं तो आप वहाँ का नाम उच्चारण करेंगे, अगर भारत देश में रह रहे हैं तो आप भारत का नाम लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी मनोकामना जो है जिसके लिए आप संकल्प ले रहे हैं वो आपने बोलना है। उसके बाद कितने दिन तक आप ये संकल्प ले रहे हैं वो आपने उनके सामने बोलनी है, हनुमान जी के सामने। और वो जो जल है वो थोड़ा सा श्री राम दरबार के पास और थोड़ा सा हनुमान जी के पास छोड़ देना है। ठीक है। अब सबसे पहले आपने श्री राम जय जय राम इस तरह आपने एक माला करना है, या तो सीता राम हनुमान। ठीक है। आपने एक माला कर लेनी है। उसके बाद आपने पहले दिन मंगलवार के दिन 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा होने के बाद आपने श्री राम स्तुति एक बार बोलनी है, लास्ट में पढ़नी है। उसके बाद आपने हनुमान जी की आरती कर लेनी है। अब जब आरती आप करेंगे तो कपूर लेंगे और उसमें आपने 11 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करनी है। ठीक है। उसके बाद आज की जो आपकी पूजा थी वो हो गई है। अब जिस आसन पे आप बैठे हैं उसके नीचे थोड़ा सा जल आप 3 बार डाल देंगे और उसको अंगूठे से या रिंग फिंगर से आप आपकी आंखों पर लगा लेंगे। और वो जो आसन बैठे थे जिस पे आप उसको फोल्ड करके आप उस जगह से हटा देंगे, आप भी उस जगह से तुरंत हट जाएंगे। आज की पूजा आपकी ये कंप्लीट हो गई है। दूसरे दिन बुधवार के दिन आपने संकल्प आपने पहले दिन ही लेना है। दूसरे दिन आपने विधिवत जिस तरह भोग प्रसाद लगाकर आपने पूजा की थी, धूप दीप के साथ आपने की थी, उस तरह से करके आपने श्री राम नाम का जाप करना है। आज आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, श्री राम स्तुति करनी है, फिर हनुमान जी की आरती उसी तरह से करनी है कपूर और 11 लौंग के साथ। ठीक है। वापस से आसन के नीचे पानी डालकर उसको फोल्ड करके हटा देंगे। आपने दिए का खास ध्यान रखना है। दिया अखंड आपने जलाया है, वो अखंड ही रहना चाहिए। जो जल आपने रखा था कलश में वो जल भी वहीं पे रहेगा। जो ग्लास में पानी आपने रखा था उसको भी आप ढककर वहीं पे रहने देंगे। अब तीसरे दिन गुरुवार के दिन आपने वापस से जिस तरह से आपने पूजा 2 दिन की है उस तरह से पूजा करने के बाद श्री राम नाम का जाप आप करिए। आज आपने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार श्री राम स्तुति करनी है, फिर हनुमान जी की आरती करनी है। उसी तरह से आपने कपूर और 11 लौंग के साथ, फूल वाले लौंग के साथ हनुमान जी की आरती करनी। आज आपका जो अनुष्ठान था, संकल्प था, वो पूरा हुआ है। ठीक है। अगर आपके पास जैसे आप शाम में ही करना है तो आपके पास टाइम नहीं होगा तो अगले दिन जब आप मंदिर जाएंगे तो शुक्रवार के दिन आपने मंदिर नहीं जाना है। आपका जो ये था वैसे ही आपने रहने देना है। आप अभी शनिवार के दिन मंदिर जाएंगे। ठीक है। शनिवार के दिन जब आप मंदिर जाएंगे आपने भोग प्रसाद कुछ लेना है। एक आपने चमेली के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक तैयार करके हनुमान जी के मंदिर में आप लेके जाएंगे। साथ ही जैसे आपने कपूर और 11 लौंग घर में किया था उसी तरह से आपने मंदिर में भी लेके जाना है। वहाँ पर राम जी के लिए भी आप मिश्री का भोग लेकर जाएंगे, हनुमान जी के लिए भी कुछ भोग प्रसाद आप लेकर जाइए। कुछ दक्षिणा अगर आप ले सकते हैं तो वो आप ले लीजिए। ठीक है।
मंदिर में जाकर आपने दिया लगाकर और आरती आपने कर लेनी है। श्री राम नाम का जाप आप कर लीजिए, जितना आपके पास टाइम है उतना गिनती नहीं करना है। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके पास जितना टाइम है, 1 बार 3 बार जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। अब आपने 11 बार श्री राम दरबार का जो वहाँ पे रहता है हनुमान जी के मंदिर में, अगर नहीं है तो हनुमान जी की ही आपने 11 प्रदक्षिणा करनी है श्री राम नाम का जाप करते हुए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, और मन ही मन आपका जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं वो भी आपके अंदर वो चलते रहना चाहिए। ठीक है। अब आपने घर आ जाना है। अब जो आपने पूजा कर ली थी वो आप उठा लेंगे। आपने जो ग्लास में जो पानी रखा था वो अगर आपने खुद के लिए किया है खुद आप पी लेंगे। जो जल आपने रखा था वो अभिमंत्रित हो गया था तो आपने थोड़ा थोड़ा सब पूरे घर में छिड़क देना है। बाकी बचा हुआ किसी पौधे में आप डाल दीजिए, पैर के नीचे वो नहीं आना चाहिए। या आप अगले दिन सूर्य देव को वो जल दे दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। और आपने जो भोजपत्र रखा था वो भोजपत्र आप उसी तरह से हनुमान जी के फोटो के पास ही, उनके चरणों के पास ही रहने दीजिए। आपकी मनोकामना जब तक पूरी नहीं होती है। जब वो पूरी एक बार हो जाएगी तब अगर आपके पास कहीं पे बहता नदी बहती है तो वहाँ पर आप उसको विसर्जन करके आ जाइए। नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में ही ले जाकर आप दान पेटी में उसको डालकर आ जाइए, उनके चरणों के पास आप रख कर आ जाइए। इस तरह से करने से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। अब बात रही वो कौन सी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया पाठ है जो आप अगर सुनाते हैं तो हनुमान जी ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो पाठ है उत्तरकांड का 64वें दोहे की 7वीं पंक्ति से लेकर उत्तरकांड के 68वें दोहे तक भुसुंडी रामायण जो बोलते हैं, इसका अगर आप पाठ रोज़ हनुमान जी को सुनाते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी एक को ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा और कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।